आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके। देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। देखो, अभी तक हमने बात किया था कि कोई रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे आकर गिरती है और वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी या फिर ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो इमिशन है, जो एनर्जी, वो आती कहाँ से है। जो एनर्जी है वो आती कहाँ से है, जो रेडिएशन है वो आती कहाँ से है ना, जो हीट है वो आती कहाँ से है। ठीक है, कहाँ से आती होगी वो, ये हमको पता चलेगा आज। तो ये जो हीट आती है ना, वो एक्चुअली बॉडी इमिट करती है। अलग अलग तरह की बॉडीज है, अलग अलग तरह के सोर्सेस है। दो दो तरह के सोर्सेस होते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स यानी ऐसा सोर्स जो खुद का रेडिएशन खुद फेंकता है बाहर। सेकेंडरी सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जो दूसरे का रेडिएशन लेके रिफ्लेक्ट करके सेंड करता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल सन, फॉर एग्जाम्पल सन, सूरज। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। राइट? क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। राइट? और सेकेंड एग्जाम्पल इज अर्थ, या फिर हम खुद क्या करते हैं, लाइट हम पर गिरती है, हम लाइट को रिफ्लेक्शन करते हैं। राइट? उस तरह एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दे हम लोग, बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो वो खुद ब खुद एनर्जी इमिट करने लग जाता है ना। ये भी एक ऑब्जर्वेशन। जनरली ऑब्जर्वेशन में एक ऐसा ऑब्जर्वेशन ये है कि हर बॉडी एनर्जी इमिट करती है। हर बॉडी बॉडी एनर्जी इमिट करती है, तो उसे पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। हम लोग बात करेंगे इस बारे में। राइट? हमको ये डिस्कशन से क्या पता चला, हमको डिस्कशन से ये पता चला कि हर बॉडी एनर्जी इमिट करती है। कुछ बॉडी रिफ्लेक्ट करती है ना, कुछ बॉडी जो इमिट करती है उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन। ठीक है, अब इसके बारे में ही बात करें तो हम लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब एनर्जी के बारे में बात की, और लेकिन इंसिडेंट रेडिएशन कहाँ से आ रहा है उसके बारे में हमने बात नहीं की। हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, वो कहाँ से आता है, कोई बॉडी उसको इमिट करेंगी। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं एक बॉडी। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? कंसिडर करो एक बॉडी है। ठीक है, अब ये बॉडी क्या करेंगी, कोई हीट इमिट करेगी। ये हीट इमिशन हो रहा है इसका, मैं इसको क्यू आई बोल देता हूँ, हीट। ठीक है, बोल देता हूँ, हीट इमिट कर रही है। ठीक है, उसको हीट इमिट करने के लिए 101% इसका जो टेम्परेचर है ना, शुड बी ग्रेटर देन 0 केल्विन होना चाहिए। इसका टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 0 केल्विन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये बॉडी जैसे जैसे हीट इमिट करती है ना, एट द सेम टाइम ये दूसरी हीट बाहर से एब्जॉर्ब भी करती है। जैसे जैसे ये इमिट करेंगी, एट द सेम टाइम इट विल एब्जॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम सराउंडिंग, रेडिएशन फ्रॉम सराउंडिंग। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द emitted, the thermal radiation, the thermal radiation is emitted and at the same time the radiation is absorbed of surrounding. ठीक है,
अब देखो, इस बॉडी से हर वक्त एनर्जी बाहर निकल रही है, इस बॉडी से हर वक्त एनर्जी बाहर निकल रही है। तो मैं कह सकता हूँ द एनर्जी एमिटेड पर टाइम, हर वक्त एनर्जी निकलेगी, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ इमिशन, सरफेस ऑफ इमिशन। मतलब ये किस तरह का सरफेस है ना, ये डिपेंड करेंगे। देखो, अगर ये कोई और डिफरेंट तरह का सरफेस है, सरफेस का नेचर अगर डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी इमिट हो रही है वो अलग तरह की हो सकती है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ इमिशन। अच्छा, अच्छा अब बताओ, अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूं, इस बॉडी का अगर मैं साइज बड़ा कर दूं, तो इमिशन उसका बढ़ेगा या डिक्रीज होगा गाइस? बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा। हाँ, अच्छा अगर मैं इसका सरफेस एरिया बड़ा कर दूं, सरफेस एरिया बड़ा कर दूं, तो अब इसका इमिशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। कमेंट कर सकते हो। घटेगा, क्यों घटेगा? हम लोग आगे देखेंगे, तो सही बात है। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, द एनर्जी इमिटेड पर टाइम इज डिपेंड्स ऑन सरफेस ऑफ इमिशन, also on area, and size। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैंने इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो रेट ऑफ इमिशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना। कौन से क्या क्या सोच कर कहा कि बढ़ेगा? जनरल ऑब्जर्वेशन है ना, हॉटर बॉडी रेडिएट्स मोर एनर्जी, है ना। तो हम लोग वो आगे देखेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने बताया हमको टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ कमेंट कर लेते हैं पहले कि एज वी गो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अब ये बॉडी जो थी नॉर्मल बॉडी से हॉट बॉडी हो गई, राइट। हॉटर बॉडी इमिट्स more radiation compared to cooler body, right? We can say that rate of emission of hot body is more than the cooler body। okay, इस 3 पॉइंट नोट कर लो। हो गया? नो सर, एक पॉइंट बाकी है। हो गया सर। हुआ? हो गया? मैं रब करता हूँ।
नेक्स्ट हेडिंग इज रेडियंट पावर. रेडियंट पावर और इमिसिव पावर. ठीक है, हमको पता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन एरिया, राइट? एरिया पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा, कितने समय तक वो रेडिएट कर रहा है ना? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, साइज पर डिपेंड करेगा, शेप पर डिपेंड करेगा, है ना? राइट. तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाने को देखते हैं, क्या बनाएंगे हम लोग? बेसिक टर्म्स. देखो, we can say amount of heat radiated is directly proportional to surface area of body and duration of emission. ठीक है, तो वी कैसे थे अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग Q से डिनोट करेंगे. Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टाइम. एरिया इनटू टाइम. अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हम उसको R से डिनोट करेंगे. R, हमारा Q क्या बन गया? RAT, राइट? वेयर A इज एरिया, T इज टाइम, Q इज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड. यहाँ से अगर मैं R निकालना चाहूँ, व्हाट इज R? Q अपॉन AT. और यहाँ पर जो R है ना, उसको बोलेंगे हम लोग रेडियंट पावर और इमिसिव पावर. रेडियंट पावर बोलेंगे या फिर इमिसिव पावर बोलेंगे. अब रेडियंट पावर और इमिसिव पावर हमको क्या सिग्निफाइज करता है? रेडियंट पावर हमको बताता है कि कोई बॉडी कितना अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फेंक सकता है ना? क्या बताता है कि कोई बॉडी कितनी अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, मतलब किसी एरिया में से, और कुछ समय के लिए पर यूनिट टाइम. तो बेसिक यूनिट, चलो यूनिट टाइम के लिए कर रहा हूँ. तो यूनिट टाइम के लिए यूनिट एरिया में से कोई बॉडी कितनी हीट फेंकता है, कितनी हीट इमिट करता है, ये हमको रेडियंट पावर बताएगा. अगर किसी का रेडियंट पावर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फेंक रहा है ना? तो अगर किसी का रेडियंट पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी हीट इमिट करने की क्षमता भी ज्यादा हो जाएगी. अगर किसी का रेडियंट पावर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी हीट इमिट करने की क्षमता भी ज्यादा हो जाएगी. उनको यहाँ से सिग्निफाई होता है. ठीक है, तो आर इज रेडियंट पावर. हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट रेडियंट पावर है. आगे जाके हमको पता चलेगा रेडियंट पावर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की वजह से. तो आगे पता चलेगा हम. ठीक है, अब मुझको बताओ, इसका अगर मुझको यूनिट निकालना है तो यूनिट क्या होगा? चलो जल्दी बताओ. व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ रेडियंट पावर? बताओ यूनिट क्या होगा? अच्छा, मैं यूनिट बताता हूँ, आप डायमेंशन बताओ. मैं यूनिट बताता हूँ, आप डायमेंशन बताओ. देखो, क्यू होता है ना, क्यू, उसका यूनिट एनर्जी के बराबर या फिर वर्क के बराबर होता है. क्या होता है? जूल. जूल. ठीक है. एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. टाइम का यूनिट होता है सेकेंड.
यूनिट हो गया जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका डायमेंशन बनाओ। डायमेंशन बना के बताओ क्या आएगा इसका डायमेंशन। जूल जो होता है न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो उसको। अब न्यूटन का भी पता है आपको, मीटर का भी पता है, मीटर स्क्वायर का भी पता होगा, सेकंड का भी पता है। डायमेंशन सर M1 तो डायमेंशन, हाँ बताओ। M1 M1 L0 L0 T-3 T-3। और किसी का कुछ आया? और किसी का कुछ आया? डायमेंशन क्या आया? और बोलो क्या आया? M1 M1 L-1 L-1 T-3 T-3। चलो ठीक है, एक ये आया, एक ये आया, देखते क्या आता है डायमेंशन। ठीक है, जूल को हम लोग न्यूटन इंटू मीटर भी लिखेंगे, राइट। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यूटन? न्यूटन का डायमेंशन क्या है बताओ? फोर्स का डायमेंशन क्या है? M1 L1 T-2। ओके, M1 L1 T-2। ठीक है, मीटर का डायमेंशन होता है लेंथ L1 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L2, टाइम का हो जाएगा T, राइट। ये देखो L2 और ये L और ये L कट गया। ठीक है, ये L और ये L और L2 कट गया, बचा क्या? सिर्फ M बचा। और देखो नीचे डिनोमिनेटर में T है ना, ऊपर चले जाएगा तो -1 हो जाएगा वो, राइट। और ये -2 और -1 -3, M1 T-3। तो डायमेंशन है हमारा ये वाला M1 L0 T-3। वेरी गुड, चलो लिख लो M1 L0 T-3। लिख लो, हो गया तो बताओ। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट हेडिंग इज coefficient of emission और emissivity को स्मॉल e से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई रेडिएशन गिर रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा था और रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा था, है ना, एब्जॉर्ब हो रहा था। जब रिफ्लेक्ट हो रहा था हमने एक कोएफिशिएंट बनाया, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। जब ट्रांसमिट हो रहा था हमने एक कोएफिशिएंट बनाया, हम उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। जब एब्जॉर्ब हो रहा था हमने एक कोएफिशिएंट बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब किसी ने इमिट किया तो हम सबने तब तो हमने कोई कोएफिशिएंट बनाया नहीं, है ना। तो वो कोएफिशिएंट हम अब बनाएंगे, उस कोएफिशिएंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन बताता है कि बॉडी कितना इमिट कर रही है ना।
इमिट कर रही है तो किसी की रिस्पेक्ट में इमिट करेंगी, मतलब कंपैरेटिव बेसिस में देखना चाहेंगे हम लोग, राइट। कंपैरेटिव बेसिस में देखना चाहेंगे अगर वो बॉडी इमिट कर रही है, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर किसके किसके थ्रू करेंगे कि देखो सबसे अच्छा इमिटर कौन होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सबसे बेस्ट इमिटर कौन होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी बराबर जितना अब्जॉर्ब करती है उतना इमिट भी करती है ना। तो 100% इमिशन मिलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी से। तो मुझको अगर किसी चीज का कंपेयर करना है कि ये कितना इमिट कर रहा है तो किससे कंपेयर करूंगा, जो बेस्ट है उससे कंपेयर करूंगा ना, जो बेस्ट है उससे कंपेयर करूंगा। तो मुझे किसी ऑब्जेक्ट का अगर कंपेयर करना है कि वो कितना इमिट कर रहा है, उसका पावर, इमिशन का पावर कितना अच्छा है, कंपैरेटिवली बेस्ट। बेस्ट कौन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो हम ये एक नया कोएफिशिएंट निकालेंगे जो हमको बताता है कि वो बेस्ट के मुकाबले, मतलब उसका स्तर कितना है, स्तर कितना, उसका लेवल कितना है, वो कितना इमिट कर रहा है ना, उसकी ताकत मैक्सिमम के कंपेयर में उसकी ताकत कितनी है, हमको ये कोएफिशिएंट बताता है ना। इट इज द रेशियो ऑफ, अब ये दो क्वांटिटी का रेशियो है। कौन सी दो क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हमने जो पहले बताई है, E is the ratio of R upon any body divided by R of black body. What is R? R is the radiant power. किसी ऑब्जेक्ट का रेडियंट पावर डिवाइडेड बाय रेडियंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये हमको इमिसिविटी बताता है। तो ये कंपैरिजन बताता है हमको कि ब्लैक बॉडी के मुकाबले आपकी बॉडी कितना इमिट कर पा रही है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of radiant power of ordinary body to the radiant power of black body at same temperature. टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको बॉक्स बना लेना आपने। चलो, अगर मैं आपको पूछता हूँ परफेक्टली जो ब्लैक बॉडी होती है उसकी इमिसिविटी की वैल्यू कितना होना चाहिए। अब इमिसिविटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाया करती है, ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। तो बताओ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बताओ जल्दी। 1 1, राइट, है ना। यहाँ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है तो हमारा ऑब्जेक्ट समझो आरबी है, तो आरबी डिवाइड बाय आरबी, आंसर विल बी 1, है ना। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। जब इमेज की पावर 0 हो जाता है ना, तो हम उस तरह की बॉडी करते हैं, कहते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। जो बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर होती है वो परफेक्ट इमिटर कभी नहीं हो सकती। एक बात दिमाग में रखना, जो बॉडी परफेक्टली रिफ्लेक्टर होती है वो परफेक्ट इमिटर कभी नहीं हो सकती। इसलिए हमने देखो फेरी बॉडी में, फेरिस ब्लैक बॉडी में बाहर सिल्वर पॉलिश लगाया। पॉलिश क्यों लगाया, देखो एक तो रिफ्लेक्ट भी कर लेती है, इंसुलेटर का तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ वो रिफ्लेक्ट कर लेगा, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसलिए पॉलिशिंग बॉडी लगाते हैं, ठीक है। और एक ध्यान में रखो बात, कल बताऊंगा मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा, तो पर बात समझ लो कि जो बॉडी इमिटर होती है ना, अच्छी इमिटर होती है, वो 101% अच्छी एब्जॉर्बर भी होती है। जो बॉडी अच्छा इमिट करती है 101% अच्छा एब्जॉर्ब भी करेगी। ये हमको किरचॉफ ने बताया, ठीक है। ये मैं कल बताऊंगा, ये नोट कर लो पहले, हो गया नोट कर लो। सबका हो गया? हो गया सर। नहीं। हो गया सर। चलो रब करूँ, हाँ ठीक है। चलो मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, वो सॉल्व कर लो। देखो
क्या रेडियंट पावर क्या होता है? रेडियंट पावर इज अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना? रेडियंट पावर, किसका रेडियंट पावर निकालना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट कितने एरिया में से कितने टाइम में निकल रहा है वो फाइंड करो, रेडियंट पावर मिल जाएगा। व्हाट इज इमिसिविटी? इमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ रेडियंट पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू द रेडियंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, राइट? अच्छा चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से फाइंड करके बताओ। फाइंड द radiant power of a body when rate of heat emission of black body is 30 joules per second from area equals to 3 meters square. Where E is equals to 0.5. सॉल्व करो। कितना आ रहा है आंसर? जीरो पॉइंट टू। किसका है 0.2? किसका? गौरव का? किसका आया? शिवम का। किसने बोला 0.2? शिवम ने। शिवम ने। ठीक है 0.2। और बताओ कितने कितने आंसर आ रहा है? मुझे नहीं पता आंसर कितना है। कितना आ रहा है? किसी का 5 आया क्या रे? 5 आया किसी का? 5 सर मेरा आया। किसका? मतलब एक किसी का तो 5 आंसर आया है और तो किसी का 5 आ रहा है। 10 आया किसी का? 10 किसी का 10 आंसर आया? 10 आया? 5 आ रहा है किसी का? 10 किसी का नहीं आया ना? चलो सॉल्व करते आओ। देखो क्या बोला है उसने, देखो फाइंड द रेडियंट पावर ऑफ बॉडी, मतलब किसी बॉडी का रेडियंट पावर निकालना है, ठीक है? व्हेन
रेट ऑफ हीट इमिशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज, ब्लैक बॉडी का रेट ऑफ हीट इमिशन, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, मतलब Q बाई टी, है ना, किसका, ब्लैक बॉडी का, तो मैं इसको ब्लैक बॉडी बोल देता हूँ। कितना दिया है, 30 जूल पर सेकेंड, ठीक है, इतना इसका रेट ऑफ हीट इमिशन दिया है। एरिया दे दिया, एरिया कितना दिया है, 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन डेटा का यूज करके हम लोग आर भी निकाल सकते हैं ना, कि ब्लैक बॉडी से कितना हीट इमिट हो रहा है ना, ब्लैक बॉडी का रेडिएंट पावर निकाल सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, Q अपॉन AT ऑफ ब्लैक बॉडी, राइट। Q अपॉन T देकर है, Q अपॉन T तो देकर है, कितना देकर है, 30, एरिया भी देकर है 3, आंसर कितना आएगा 10, आर भी आ गया 10 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड। सर हाँ बोलो बोलो। मैंने टी की जगह 0.5 डाला इसलिए वो 0.2 आ गया। अरे इसके लिए मिस्टेक नहीं हाँ। करना। हाँ ठीक है। अब क्या है, हमने क्या निकालने बोला है, रेडिएंट पावर ऑफ ए बॉडी, है ना, एक ऑर्डिनरी बॉडी का रेडिएंट पावर निकालना है। इमिसिविटी देकर है, E इज इक्वल टू R अपॉन RB, देयरफॉर R इज इक्वल टू E into RB, right? What is E? E is 0.5. What is RB? RB is 10. Answer will be 5. यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। कॉपी कर लो। हो गया कॉपी करके? हाँ सर। सर हो गया। हो गया सर। अच्छा ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग देखेंगे किरचॉफ लॉ और बाकी जितने भी लॉस बचे कल वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय। बाय।